ऑल कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले कि टॉपर्स की तरह आंसर कैसे लिखना है। मतलब इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर कल का पेपर तुम देने जा रहे हो और तुमको यही नहीं पता है कि आंसर्स लिखने कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इस भ्रम में रहते हैं कि भैया हमको जो ना लेकर के आंसर्स में क्या कैसे कीवर्ड्स यूज करें, कैसे इंपॉर्टेंट लाइन्स का इस्तेमाल करें, या फिर उसके बाद में अगर दूसरी चीज ये आ जाती है कि भैया कि हमको 20 लाइन का ही आंसर लिखना पड़ेगा। देखो ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं, कल मैंने एक ई बुक लॉन्च की है तुम्हारी इंग्लिश लिटरेचर के लिए। सो यू गाइस कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट ई बुक। तुम उस ई बुक को परचेस कर सकते हो फ्रॉम आवर ऐप। दैट्स द मोस्ट अफोर्डेबल ई बुक, और उसको जो तुम लेकर के मात्र 100 रुपए में परचेस कर सकते हो, जिसमें तुम्हारी कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर हो जाएगी। उसे परचेस कैसे करना है वो भी मैं तुमको बता दे रहा हूं। जस्ट हैव टू गो ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। देन फाइंड इंग्लिश लिटरेचर ई बुक बंडल ऑन पेड कोर्सेज सेक्शन एंड बाय द ई बुक्स। अगर तुम फर्स्ट 100 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो देन यू ऑल गेट 100 रुपीज डिस्काउंट। 200 में से 100 कम हो जाएंगे तो तुमको 100 रुपए में ई बुक्स मिल जाएंगी। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं आगे बढ़ूं तो भाई साहब आपकी ई बुक्स में आपको मिल क्या क्या रहा है, तो यहां पर से आपको शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड समरी, हर एक चीज जो लेकर के तुमको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर से देखो, अब सबसे पहले तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले मैं तुमको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज होती है कि तुमको जो ना लेकर के हर एक कोई भी अपने आंसर में जो है सबसे पहले तो अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। किस चीज का इस्तेमाल करना है? कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। मतलब दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि तुम कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद में जो है तुम्हारे को लेकर के जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो ये हो जाती है कि तुमको जो इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने लेकर के मार्क कराई है, जो डिटेल्स को कैरी कर रही है, ठीक है, तो उनको भी जो ना लेकर के तुमको यूज करना है इन योर आंसर्स। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा निगलेक्ट कर देते हैं लेकिन टॉपर्स उसको मेक श्योर कर रहे होते हैं, वो होता है कि फ्रेज आपको जो दिया हुआ आता है, लाइक उस फ्रेज में से अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम कोई भी लाइन को या फिर कोई स्टेटमेंट को या कोई वर्ड को पिक कर सकते हो तो तुम वो भी यूज कर सकते हो इन योर आंसर्स। ठीक है, अब हम सीधा सीधा अगर डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस, तो देखो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। अब देखो सबसे पहले तो जैसे कि यू ऑल सी दैट ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक क्वेश्चन है। बसेनियो बोल रहा है, जेंटल स्क्रोल फेयर लेडी बाय और लीव किसिंग हर आई कम बाय नोट टू गिव एंड टू रिसीव। ठीक है, ये बात हो रही है उस वाले सीन की जहां पर से पता पड़ता है कि एंटोनियो को जो ना लेकर के लाइक वो बैंकरप्ट हो चुका है और उसको उसकी नीड है। लाइक वन ऑफ टू कंटेंडिंग इन लाइक प्राइज दैट थिंक्स ही हैज डन वेल इन पीपल्स आईज। उसके बाद में लेकर के हैरिंग अपलॉज एंड यूनिवर्सल शाउट गिडी इन स्पिरिट स्टिल गेजिंग इन अ डाउट वेदर दोस पील्स ऑफ प्रेस बी हिज और नो। ठीक है, अब जैसे कि तुम देख लो यहाँ पर से बेसिकली जैसे मैंने तुमको बहुत सारे कीवर्ड्स पहले से मार्क कराए थे, तो आई नो दैट जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है लाइक गिडी इन स्पिरिट। ठीक है, तो ऐसी जो ना डिफरेंट चीजें जो है, ऐसे कीवर्ड्स तुमको पहले देखने को होते हैं लाइक एक फ्रेज में, और उसके बाद में यू हैव टू यूज देम। अब क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है इसकी अगर मैं बात करूं तो ठीक है, सो इफ यू विल जस्ट सी द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने पास में लेकर के, वेयर डिड बसेनियो फाइंड द जेंटल स्क्रोल, व्हाट प्राइज हैड बसेनियो जस्ट वन। तो अब तुम जानते हो कि भैया उसे जो ना कौन सा जेंटल स्क्रोल मिला है। बसेनियो फाउंड द जेंटल स्क्रोल इन द लीडन कास्केट। ठीक है, उसको लीडन कास्केट में मिलता है और उसको क्या पोर्शिया मिल जाती है और वो बेलमोंट का नया किंग बन जाता है। ठीक है, फ्रॉम विच ही हैड फाउंड द पोर्ट्रेट ऑफ फेयर पोर्शिया, हिज विनिंग ऑफ द हैंड ऑफ पोर्शिया वाज द प्राइस फॉर बसेनियो एज सो मेनी सूटर्स वर ट्राइंग टू विन हर हैंड। ठीक है, तो तुमने बस इतनी डिटेल्स में जैसे ही को लाइक आंसर को लाइक बस आंसर कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो ना बस मोर देन इनफ है। तुम देख रहे होगे यहाँ पर 3 से 4 लाइंस में जो ना लेकर के विद डिटेल सारी चीजें आंसर कर दी गई है कि भैया क्या सीन था। उसने लीड कास्केट चूज करी थी, उसमें उसको एक जेंटल स्क्रोल मिला था, जीता क्या वो लाइक पोर्शिया को, और क्योंकि पोर्शिया को बहुत सारे सूटर्स आए थे फ्रॉम डिफरेंट लाइक प्लेसेस, प्रिंस ऑफ एरागोन, प्रिंस ऑफ मोरक्को, या फिर जितने सूटर्स की जिसमें लाइक एक्ट 1 सीन 2 में बात हुई थी। ठीक है, तो इतनी सारे जो सूटर्स थे उसके बाद में बसेनियो जीता है, तो ऑब्वियसली उसने एक बहुत बड़ी चीज को जो ना जीता है। उसके बाद में एक्सप्लेन व्हाई बसेनियो सेड ही फेल्ट गिडी इन स्पिरिट स्टिल गेजिंग इन अ डाउट। ठीक है, तो गिडी इन स्पिरिट स्टिल गेजिंग इन अ डाउट। ठीक है, अब ये मतलब क्या हो गया कि मतलब गिडी इन स्पिरिट एक ऐसी एक लाइक चीज हो जाती है व्हेन यू थिंक लाइक तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हो किसी भी चीज के लिए, जब तुमको हर एक चीज जो स्टैटिक है वो डायनामिक लगती है। मतलब एक जो चीज ऐसी है जो रखी हुई है वो चलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, एंड उसके बाद में स्टिल गेजिंग इन अ डाउट, मतलब वो घूर रहा है और उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं। सो बसेनियो फेल्ट गिडी इन स्पिरिट स्टिल गेजिंग इन डाउट एज ही थॉट दैट ही वाज वन ऑफ 2 कॉम्पिटिटर्स फॉर अ प्राइज हु थॉट ही हैड डन वेल इन द आईज ऑफ स्पेक्टेटर्स, लुकिंग अराउंड इन सम डाउट as to whether those shouts of applause were for him or not। ठीक है, तो वो जो ना लेकर के थोड़े से डाउट में था कि यार ये जितनी भी चीजें जो जितने लोग ताली बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये मेरे लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में he was still in doubt whether he had really won the fair lady Portia। ठीक है, तो वो इसीलिए जो ना लेकर के किसमें था, डाउट में था कि क्या उसी ने पोर्शिया को जीता है। ठीक है, उसके बाद में लेकर के लाइक अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो यहां पर से तुम देखोगे एक और क्वेश्चन जो आ रहा है
soon thereafter Portia gives Bassanio a ring as a token of her love. What does this gift symbolizes? ठीक है, तो यहां पर से अब देखो ये तुमने लाइक याद होगा एक रिंग दी थी, फिर जो है लास्ट सीन में अपन ने देखा भी था, लास्ट लाइक एक्ट के लास्ट सीन में कि वो रिंग के पीछे बहुत ज्यादा लाइक लड़ाई हुई थी, क्वेरल हुआ था। तो यहां पर से Portia gives Bassanio a ring as a token of her affection, ठीक है। The gift symbolizes their mutual trust and love for each other। मतलब उसने ऐसा बोला था कि अगर इफ यू पार्ट अप विद दिस रिंग तो मैं ये समझ लूंगी कि तुम खत्म हो चुके हो, मर चुके हो, ठीक है। सो जस्ट कीप इट विद यू until and unless you are alive, ठीक है। सो यहां पर से if ever he parted with the ring or lost it or give it away, this would mean that his love for her was dead and she would accuse him of the breach of trust, ठीक है। तो यानी देखो तुम एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हो, जो एकदम एक्चुअल चीज है उस पे आंसर तुमको करना है। उसके बाद में व्हाट अश्योरेंस डज बसैनियो गिव हर व्हाइल एक्सेप्टिंग दिस गिफ्ट, ठीक है। सो बसैनियो क्या अश्योरेंस देता है? बसैनियो assured Portia that he would never part with the ring she had given him, giving her an assurance of his love. He told that told her that he would keep the ring secure on his finger, it would go only after his life was no more, ठीक है। तो बोलता है कि ये मेरी उंगलियों में जो ना हमेशा रहेगी, और अगर किसी दिन ये मेरी उंगलियों से निकल गई तो उसका मतलब ये है कि मैं जिंदा ही नहीं हूं, ठीक है। दैट इज ही वुड कीप इट एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, ठीक है। तो ये लेकर के उसने बोला था। उसके बाद में लेकर के अगर अपन देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पोर्शिया अर्ज बसैनियो टू डू व्हेन शी लर्न्स दैट हिज फ्रेंड एंटोनियो इज इन ट्रबल, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ हर कैरेक्टर डू हर वर्ड्स रिवील। तो भाई पोर्शिया ने क्या बोला था? रिमेंबर दैट कि तुम जाओ उसकी मदद करो और ये सब करो और वो सब करो। तो इससे पता पड़ता है वो कितनी वर्चुअस लेडी है। तो उसी को आंसर देखो किस तरीके से किया गया। पोर्शिया अर्ज बसैनियो टू लीव फॉर वेनिस टू एट वंस एंड टेक एज मच गोल्ड एंड मनी ही नीडेड टू रिटर्न द बोरोड मनी टू एंटोनियो। इन नो केस शुड such a good friend come to trouble। This shows Portia's compassionate heart and generous nature to help someone in distress, ठीक है। तो इससे अपन को पता पड़ा कि जेना लेकर के पोर्शिया एक बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट लेडी है, ठीक है, जो कि हर किसी की मदद करना जानती है। उसके बाद में अगर गोइंग फॉरवर्ड अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इफ यू ऑल जस्ट प्रोसीड, तो यहां से तुम देखोगे शॉर्ट स्टोरीज का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां से क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट। देखो, द गर्ल स्टैंडिंग इन द ओपन हेल्ड आउट हर हेड, ओह लुक शी said trembling, they came slowly to look at her open palm, in the center of it, cupped and huge, was a single raindrop। She began to cry looking at it, they glanced like क्वाइटली एट द सन, ओह ओह, ठीक है। तो ये एक पोयम का जो है यहाँ पर से एक पार्ट डाल रखा है। अब इसके बारे में अगर अपन देखें, हाउ ओल्ड वर दे, वेयर दे वर लिविंग, व्हाट हैड दे बीन डूइंग अंटिल द गर्ल कॉल्ड देयर अटेंशन टू द रेन ड्रॉप, ठीक है। सो द नरेटर वाज 12 एंड हिज ब्रदर 14 ईयर ओल्ड एंड दे लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, ठीक है। तो तुमने लेकर के जितनी लाइक रिक्वायर्ड डिटेल्स है उनको आंसर कर दिया। उसके बाद में मेंशन एनी 3 वेज इन व्हिच देयर लाइव्स ऑन दिस प्लेनेट डिफर्ड फ्रॉम लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या ना, ये वही वाले जो लाइक एक कहानी थी ना जिसमें लेकर के वो एक ऐसे प्लेनेट पर रहते थे जहां बारिश नहीं होती थी एंड लाइक सूरज नहीं निकलता था, ठीक है। सो द एवरीडे लाइफ ऑन दिस प्लैनेट डिफर्स फ्रॉम लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली रेनिंग ऑन वीनस फॉर 7 years ड्यू टू द डेंस क्लाउड्स। द सन इज विजिबल ओनली once in 7 years एंड दैट आल्सो ओनली फॉर एन hour or 2, ठीक है। द पीपल देयर लिव्ड अंडरग्राउंड बिकॉज ऑफ द वाटर ऑन द ग्राउंड एवरीवेयर, ठीक है। तो ये उस चीज की बात हो रही है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर से व्हाई डज द गर्ल बिगिन टू क्राई व्हेन शी लुक्स एट द रेन ड्रॉप, क्योंकि द गर्ल स्टार्टेड वेलिंग व्हेन शी फेल्ट अ रेन ड्रॉप इन हर कप्ड हैंड्स एंड लुक्ड एट हर। देखो क्या हुआ ना, बच्चे लाइक 7 साल बाद जो ना अपनी जिंदगी में पहली बार धूप देख रहे थे और उनको जो ना लाइक उन्होंने जिंदगी भर ये बारिश ही देखी थी और वो धूप 1 घंटे के लिए आई थी फिर चली गई और फिर उसके हाथ पे जैसे ही एक और बार से जो ना लेकर के रेन ड्रॉप गिरी तो वो डर गई यार कि अब देखो वापस से यही जो ना बारिश होने लगेगी। एंड ये जो 1 घंटे का एक जो सनरेज आ रही थी, अच्छा लग रहा था, एटमॉस्फेयर बढ़िया था, ये चीज जाने वाली है वापस से। सो एंड लुकिंग एट दैट रेन ड्रॉप शी स्टार्टेड क्राइंग since like she could realize the end of their brief summer in their life. They realized that it would start raining again soon. The sun faded and away behind the stir of mist their smiles had vanished as a cold wind began to blow, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि कितना जो ना लेकर के लाइक देखो डिटेल्स भी कितनी ज्यादा है, ठीक है, प्लस जो ना आंसर को डिटेल्स के साथ में शॉर्ट रखना है अपन को, ठीक है। आ रहा है समझ में? जितनी ज्यादा वर्ड्स को तुम यूज करोगे एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी में उतना ज्यादा स्टे करेगा और उतने ज्यादा तुम्हारे नंबर कटेंगे। डिस्क्राइब द ड्रामेटिक चेंज इन द वेदर इमीडिएटली आफ्टर द रेन ड्रॉप फेल। सो आफ्टर रेन ड्रॉप फेल वेदर चेंज ड्रामेटिकली, द सन फेडेड बिहाइंड द मिस्ट एंड अ कोल्ड विंड स्टार्टेड विद द ब्लूम ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग बिगेन व्हाइल स्काई बिकेम डार्क एज मिडनाइट। उसके बाद में आफ्टर दैट द साउंड ऑफ हैवी डाउनपोर रिज्यूम्ड एंड इट साउंड लाइक अ वास्ट यहां से देखो इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, एवलेंच, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर से ये क्या कर रहा है ना, देख सकते हो तुम कीवर्ड्स का इस्तेमाल जो है ना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में लेकर के अगर ये अपन आगे बढ़ते हैं, सो द लास्ट पार्ट
यहां से अगर तुम देखोगे, सो व्हाट फीलिंग्स डू दे एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द स्टोरी, सो व्हाट हैड दे डन अर्लियर दैट मेड देम फील दिस वे। सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, उन्होंने लेकर के बच्ची को अंदर लाइक मार्गोट को बंद कर दिया था। सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी चिल्ड्रन फेल्ट गिल्टी देमसेल्फ, दे हैव लॉक्ड द मार्गोट इन द क्लोजेट आउट ऑफ जेलसी एंड नॉट अलाउड टू सी हर टू द सन, सच मेड देम फील दीज वे। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग गिल्टी फील कर रहे थे। तो ये तो सिंपल सी चीज हो गई जो अभी अपन लोग लेकर के समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ना यार तुमको लेकर के आंसर्स करने हैं। मैं तुमको एक बता दूं बात कि भाई मैंने जो ना एक कल सेशन लिया था जिसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर को मीम्स के साथ में डन किया है, तो तुम पूरे सिलेबस को वहां पर से लाइक पढ़ सकते हो। कीवर्ड्स उसमें तुमको मिल जाएंगे, उसमें तुमको इंपॉर्टेंट लाइंस मिल जाएंगी, उसमें तुमको लाइक उसके बाद में जो ना सारी डिटेल्स पता पड़ जाएंगी। उसके साथ साथ जो ना लेकर के वहां मीम्स के थ्रू पढ़ाया गया, तो तुम कब पूरा सिलेबस डन कर लोगे तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन जो है स्पेसिमेन पेपर से लिए गए थे, और मैं वापस से लाइव आ रहा हूं अभी एट 4 PM। ठीक है, मैं 4 PM पे आई एम कमिंग लाइव टू कंप्लीट योर स्पेसिमेन पेपर, सो यू गाइस कैन बी देयर टू। ठीक है, उसके बाद में यार अभी तब तक के लिए रखते हैं हम इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी के।